गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ विकास। एंड ये जो वीडियो होने वाली है हमारी, ये हमारे मतलब लाइक कल संडे के दिन हमारा टेस्ट है। लाइक मैंने क्या प्रिपेयर किया एंड मैंने प्रिपेयर कैसे किया और कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ पिछले एक महीने से। लाइक 21 दिन हो चुका है मेरे एलेन में और मैं उसमें सारा रिव्यू बताऊँगा कि किसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बाय द वे इसमें अभी तो आइसोमेरिज्म चल रहा है एंड टेस्ट में भी आइसोमेरिज्म आ रहा है। लाइक फुल नहीं आ रहा है, बस हाफ आ रहा है, स्ट्रिक्शल आइसोमेरिज्म एंड आयोपेन। एंड ऑर्गेनिक पढ़ने की जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना कि लाइक आप उसको पर डे पढ़ो, डेली की डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि ना आज पढ़ लिया, कल ब्रेक ले लिया, परसों ब्रेक ले लिया, फिर 3 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद उसको मतलब 6 घंटे पढ़ रहे जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का एक सीक्वेंस होता है, आप उससे जितना टाइम दोगे, जितना उसे प्रैक्टिस करोगे या जितना भी स्ट्रक्चर आप उससे देखोगे, तभी वो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगा। क्योंकि आज का ये गेम नहीं है कि आपने आज पढ़ लिया एंड 2 दिन का एग्ज़ाम है नीट का। अभी टोटल 8 महीने बाकी है मोटा मोटी, ठीक है। तो उसने वक्त के लिए हमें रेगुलर इंटरवल में रिवीजन प्रॉपर करना चाहिए। तो ऑर्गेनिक को आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं। एंड अब बात आती है फिजिक्स में। फिजिक्स में हमारा आज टेस्ट में जो है ना, बेसिक मैथ, वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसएसएम एंड वेव का कुछ पोर्शन आ रहे हैं टेस्ट में, जो कि लाइक काफ़ी बड़ा है और अगर नीट के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो हाई स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ, लाइक धीरे धीरे कर रहा हूँ, उसके सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो भी सर ने क्लास में बता रखा है ना उसको आप फिर से सॉल्व करो। लाइक मैं भी सॉल्व करता हूँ एंड उससे ना आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाती है मॉड्यूल की। क्योंकि लाइक सारे टॉपिक अगर आपके दिमाग में रिकैप हो जाते हैं ना तो आपको मॉड्यूल करना या रेस करने में कोई जोर नहीं आता है। बस आपके दिमाग में ना सारा टॉपिक रिकैप होना चाहिए कि पेपर में आए तो वो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये इस टॉपिक का है और यहाँ पे ये अप्रोच लगना है। एंड इससे ना काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं भी यही ट्राई करता हूँ। लाइक जो टीचर ने मुझे पढ़ाया है या जिन्होंने मतलब गाइड किया है उनकी बातों को दिमाग में रखना और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और दिमाग भी जल्दी जल्दी काम करता है उस वक्त। क्योंकि हम लोग खुद का अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे जब तक हम लोग किसी और के अप्रोच या जो हमसे सीनियर है या जो हमें सिखा रहे हैं उसके अप्रोच से चलेंगे, फिर तो हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा डेवलप करेंगे। इसलिए पहले तो आप उनकी बात सुनो, वो जो भी बोल रहे हैं जैसे भी सॉल्व करवा रहे हैं बस सॉल्व करते चलो एंड आगे बढ़ते चलो। हर्डल आती रहेगी लेकिन उसको ना पार करना हमारा काम है ना। बात आती कि मैं मतलब इतने दिनों से क्या कर रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ, कैसे स्टडी कर रहा हूँ, कैसे बायो कवर कर रहा हूँ, सब कुछ मतलब मैं बताने जा रहा हूँ। लाइक सबसे पहले मेरी मॉर्निंग जो है ना 5 बजे उठती है, तो जल्दी से फ्रेश होके ना क्लास के लिए जाना और क्लास जाके वहाँ पर मेरे पास मतलब टोटल 30 मिनट टाइम होते हैं। तो मैं उसमें कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लेता हूँ। लाइक जो भी मतलब छोटे छोटे टॉपिक है ना तो मैं उसकी क्लास के जो बीच में है ना उस इंटरवल में ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि लाइक इतना टाइम नहीं है कि उससे आप आके फिर से उसको टाइम दोगे अलग से, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, साथ में रिविज़न करना है। अभी तो मेरे पास रिविज़न करने के लिए कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 10 दिन के बाद मैं ये बोल पाऊँगा। क्योंकि सिलेबस इतना फास्ट हो रहा है, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है धीरे धीरे, तो टाइम नहीं बचता है। इसलिए मैं साथ साथ करते चलो। एंड आप भी यही करो कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाई हो रही है, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, तो आप उसके क्वेश्चन लगा लो। चाहे सर ने दिया है या नहीं दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है और अच्छे से अप्रोच करनी है। मैं क्या करता हूँ, लाइक अगर कोई टॉपिक सर ने पढ़ाया है एंड उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक, जैसे अभी कोलिजन चल रहा है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में, तो मैं आया कोलिजन के जितने क्वेश्चन थे मैंने देखा, जो मेरे से बन रहे मैंने लगा दिया, जो नहीं बन रहे उस पर हल्का सा डॉट मार दिया, सर्कल मार दिया, ठीक है। एंड अगर सर आगे वो टॉपिक बता रहे तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ वो टॉपिक मैंने छोड़ रखा है, तो मैं और ज़्यादा अटेंटिव हो जाता हूँ कि हाँ मुझे वो सीखना है। क्योंकि जब आपको पता होती है ना कि आप गलती कहाँ पर किए हो तो आप वहाँ पर ज़्यादा मतलब सीरियस हो जाते हो। इसलिए मतलब ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, मेरे लिए तो यूज़फुल है, आपके लिए भी हो सकता है। तो आप भी एक बार ट्राई करके तो देख ही सकते हो ना। एंड बात आती है फिर फिजिक्स का। फिजिक्स में मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा नोट्स करता हूँ, उसके बाद मॉड्यूल करता हूँ एंड जो डाउट होता है उसे मैं टीचर से क्लास में ही पूछ लेता हूँ या क्लास के बाहर पूछ लेता हूँ। एंड उसके बाद ना जो टाइम बचता है रेस, और मैं अभी जो है ना बायो के लिए मैंने ना बस उसको बस 2 घंटे टाइम दे रहा हूँ, काहे कि ना ज़्यादा टाइम हो नहीं पाता। जैसे कि आप सबको पता है कि बायो अल्फा जीवन में पढ़ाई नहीं होती है, तो बायो को खुद से मैनेज करना होता है। तो मैं उसके 1 शॉट लेक्चर देख लेता हूँ
ठीक है, क्योंकि सीजी को बस रिकैप करना है, उसे फिर से दोहराना नहीं है उस चीज़ को। और कितना मुझे बायो याद है ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को कितना बार ही देखूंगा, कितना बार ही समझूंगा। समझी हुई है बातें दिमाग में होनी चाहिए कि लाइक जब क्वेश्चन आए तो दिमाग उस पर जाए। तो इसलिए मतलब मैं सिंपल सा यूट्यूब पे किसी भी फैकल्टी से जो अच्छे पढ़ाते हैं या जिससे मैंने पढ़ा है उनका लेक्चर देख लेता हूँ, और उसके बाद मैं मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो अब जो प्रॉब्लम होती है एंड यहाँ पे एलएन में ना डाउट पे बायो के टीचर बैठते हैं, एंड जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी डाउट होता है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, मतलब ऑनलाइन करने के बाद भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो मैं जाके वहाँ पे समझ लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं बायो मैनेज करता हूँ, और इसकी मैं ट्राई करता हूँ कि लाइक पर डे एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूँ बायो के। ठीक है, इससे ना प्रैक्टिस बनी रहेगी, क्योंकि एग्जाम में भी तो इतना ही मिलता है टाइम कि आप पर डे क्वेश्चन करोगे, तब तो आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों इंक्रीज हो गया। एंड ये चीज़ मेरे साथ नीट में भी हुआ था कि लाइक मैं बहुत जल्दी ना 40 मिनट में ना बायो कंप्लीट कर लिया, एंड ये काफ़ी यूज़फुल था, क्योंकि मतलब मैं पर डे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। अब आती है बात की लाइक कंटेंट वगैरह क्या देते हैं, ये ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा है या ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। तो मैं हमेशा से ना कंसीडर करता हूँ कि ऑफलाइन इज़ बेटर दैन ऑनलाइन, क्योंकि लाइक ऑफलाइन में जो है ना फेस टू फेस इंटरेक्ट होना, टीचर लोगों से बातें करना और उनसे मतलब डाउट पूछना, वो चीज़ बस ऑफलाइन में ही मिल सकती है। ऑनलाइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। लाइक इसी कारण बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, लाइक उन्हें ना सूडो फीलिंग आती है कि लाइक वो समझ तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो भूल जाते हैं। और एक साल लाइक ऑफलाइन करना ईजी होता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप ऑनलाइन करो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। लाइक हर दिन ऑनलाइन पे 6 घंटे स्क्रीन टाइमिंग, और उसके बाद भी लाइक कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप टीचर से पूछ नहीं सकते हो। लाइक हज़ारों बच्चे एक ही क्लास में रहते हैं, एक ही बैच में रहते हैं ऑनलाइन। तो इसलिए मैं हमेशा से ना कंसिडर करता हूँ कि ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइक कुछ भी समझने में ज़्यादा अच्छा तभी होगा जब आप उसको टच कर पाओ या उसे देख पाओ, विजुलाइज कर पाओ, और ये चीज़ ऑफलाइन में ही होती है। हाँ, ऑनलाइन उनके लिए अच्छा है कि लाइक जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, बस एक रिव्यू लेना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, तो उनके लिए सही हो सकता है। या जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन जो कैपेबल है, जो समर्थ है, तो वो तो कर ही सकते हैं ऑफलाइन। तो आप भी ना इतना ज़्यादा मत सोचो, कोई भी एक अच्छी कोचिंग आप सेलेक्ट करो एंड अपने प्रिपेयर स्टार्ट कर दो, क्योंकि लाइक ये एक दिन का काम नहीं है, आपको एक साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा मार्क। और यहाँ पे मेरा कल टेस्ट है, लाइक पहला टेस्ट है, मुझे घबराहट भी हो रही है कि लाइक टेस्ट कैसा होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा। लाइक फिर भी मतलब मुझे टेस्ट देना है, ऐसा नहीं कि स्किप करना है। लाइक यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि ना भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट अच्छा से पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर आप एक टेस्ट स्किप कर रहे हो ना तो आप उसी लूप में बार बार फंसते जा रहे हो। फिर दूसरे दिन मन करेगा यार मुझे तो आता है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर लेता तो अगला टेस्ट और अच्छे से दूंगा। तो इसी तरह ना हम लोग टेस्ट मिस करते जाते हैं और कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। एंड जब भी आप टेस्ट मिस करते हो ना तो आप समझो कि आप कंपटीशन से बाहर हो, आप कम्पीट कर ही नहीं रहे हो 24 लाख बच्चों से। ठीक है, इसलिए कभी भी टेस्ट मिस मत करो। एंड मैं कल बताऊंगा आपको, मतलब नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी आएगी लॉन्ग वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कि लाइक मेरे स्कोर क्या है एंड मैं कैसे एनालिसिस किया उसको, और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और कैसा पेपर है फर्स्ट एलएन का। ठीक है, तो आप इसको ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइक मैं यहाँ पे अपने डेली रूटीन, डेली शेड्यूल बताता रहूँगा। और आपको कोई भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। लाइक क्योंकि जैसे आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, एक अच्छा कंटेंट, एक यूज़फुल कंटेंट देने की पूरी ट्राई करूँगा। और मैंने यहाँ पे एक यूज़फुल वीडियो भी बना रखा है, लाइक अगर आप कोटा कोरल पार्क के पास रहते हो, यहाँ पर हॉस्टल की क्या प्राइस है एंड मॉड्यूल का क्या प्राइस है, लाइक मॉड्यूल क्या बेस्ट है, कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा बेटर है नीट के लिए और ड्रॉपर के लिए, मैंने सब कुछ का वीडियो बना रखा है। तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ पे भी देख सकते हो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। तो आपको मतलब यूज़फुल होगा कोई भी चीज़ डिसाइड करने में, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है ना उस चीज़ के बारे में, तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हो। एंड इसलिए मतलब आप देख सकते हो वीडियो। एंड यहाँ तक अगर आप देख रहे हो वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जर्नी के साथ, एक नई उमंग के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।